नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट बोला, नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करे। छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई हो। सीजेपी प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा जांच हो, जवाबदेही भी तय हो। सीजेपी के आंदोलन के फूड वॉलंटियर जुनैद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। गाजियाबाद पुलिस पर हिरासत में लेकर धमकाने का है मामला। मेरठ पुलिस में भी बहन के परिवार को धमकाया गया। कांवड़ यात्रा पर पुलिस की एडवाइजरी पर शादाब चौहान ने मेरठ ट्रैफिक पुलिस पर निशाना साधा। कहा, एक तरफ अगर 5 मिनट की नमाज पढ़ने पर मुकदमा दर्ज करने की बात होती है, तो दूसरी ही तरफ कांवड़ यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा और उनकी सेवा सामान्य बात है। जौहर यूनिवर्सिटी पर मायावती का बड़ा बयान। कहा, जौहर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को तोड़ने के बजाय ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे वहां शिक्षा लेने वाले छात्रों पर असर ना हो। सीजेपी बोली, सभी प्रदर्शनकारियों की एफआईआर वापस होगी। रात 1 बजे वीडियो जारी कर बताया, सरकार से बात हुई, हर प्रोटेस्टर सुरक्षित रहेगा, ऐसा आश्वासन दिया। चंडीगढ़ कोर्ट में दीप के वांगचुक कामरा पर एफआईआर की मांग। वकीलों की याचिका। जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन में अभद्र टिप्पणी की, पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई। भाजपा नेता की गाड़ी तोड़ने वाले 10 सीजेपी सपोर्टर्स हुए गिरफ्तार। प्रयागराज में 2 सपा विधायक छुड़ाने थाने पहुंचे। अखिलेश बोले, धोखा हो रहा। आरक्षण हटवाने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी से मांगा समर्थन। अभिजीत दीपके को मथुरा के दिनेश फलाहारी ने लिखा खून से पत्र। कहा, यदि सभी युवाओं का हित चाहते हैं तो आगे आइए। प्रधान के इस्तीफे पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। कहा, क्यों बने रहे सुपरस्टार, भाजपा को शर्म नहीं आती क्या? नीट आंदोलन पर बदला असम सरकार का रुख। कहा, प्रदर्शनों से जुड़े केस होंगे वापस। गिरफ्तार छात्रों की रिहाई का आदेश जारी किया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नई एसआईटी हुई गठित। रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। कहा, बांकीपुर उपचुनावों के लिए आज थमेगा प्रचार। भविष्य में सरकार बनी तो आंदोलनकारी छात्रों की पेंशन देंगे। भारी बारिश के बीच नोएडा मेट्रो स्टेशन के नीचे डिवाइडर भरभरा कर गिरा, एक शख्स हुआ घायल। कपिल सिब्बल कांग्रेस जनता पार्टी को देंगे 1 करोड़ रुपए। छात्रों को कानूनी मदद के लिए सीजेपी फंड में किया योगदान। देश भर के वकीलों से भी मांगी मदद। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, विपक्ष ने कहा था कि वो अब चर्चा के लिए तैयार है, तो मैं ये नहीं जानता कि आखिरकार वो क्यों बार बार अपनी बात से हट रहे हैं। सिर पर पट्टी, हाथ टूटा, लेकर संसद पहुंचे पप्पू यादव। हाथों में थी लाठी। बोले, बच्चों पर AK-47 चल रही। राहुल प्रियंका को पीट रही पुलिस। पंजाब पेपर लीक पर एनडीए का प्रदर्शन। केजरीवाल चुप्पी तोड़ो इस्तीफा लो के नारे दिखे। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, जिस तरह नौजवानों के खिलाफ पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल हुआ, उस पर वक्तव्य देना होगा। हम पिछले कई दिनों से अपनी आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर कहा, असम के सांसदों से मुलाकात की और उनके राज्य के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। कंगना रनौत का नाम सुनते ही आदित्य ठाकरे का रिएक्शन आया सामने। छी छी कहकर ठाकरे ने पीसी के जरिए फ्री मदद देने का ऐलान किया। प्रोटेस्ट में फायरिंग और लाठीचार्ज पर बोले केजरीवाल। कहा, प्लीज छात्रों से पंगा ना लें। नेम प्लेट विवाद पर साध्वी प्राची ने कहा, नाम आरिफ और लक्ष्मी जी ढाबा नहीं चलेगा। यदि किसी को हिंदू देवी देवताओं के नाम से इतना प्रिय है तो वो हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी करे। उनका स्वागत पूरी तरह से किया जाएगा। बिहार में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस होंगे वापस, जल्द किए जाएंगे रिहा। धर्मेंद्र प्रधान बोले, स्ट्रीट फाइटर हूं इसलिए इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, ऐसा होता रहता है। हिमाचल में भारी बारिश से मची तबाही। 250 सड़कें हुई बंद। शिमला में लैंडस्लाइड। चंबा में फ्लैश फ्लड, घरों में घुसा पानी। 10 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। सीजेपी के प्रदर्शन में हत्या के 101 आरोपी शामिल थे। दिल्ली पुलिस बोली, प्रोटेस्ट में शामिल 2873 अपराधी, इनमें से 979 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। मेटा ने पहले प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाया और अब रीस्टोर किया। कहा, तकनीकी गड़बड़ी से हटा। पीएम ने 23 जुलाई को छात्रों को मैसेज दिया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले, सदन चलने दे। विपक्ष ने कहा, हमारी बात भी सुने। संसद की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। पेपर लीक पर राहुल गांधी बोले। सीएम सम्राट चौधरी ने छात्रों के वापस लिए केस। तेजस्वी यादव बोले, सरकार बिहार को पुलिसिया गुंडाराज बनाना चाहती है। पंजाब में पेपर लीक के मामलों पर एनडीए के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर किया प्रदर्शन।
जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन रुका, जिस पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन और सांसद रुचि मीणा ने खुशी जताई, किया धन्यवाद। पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर काली पोत दो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, जेनजीज को आप हिंदू मुसलमान का झुंझुना ना थमा सकते हैं, ये पूरे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। राजघाट पहुंचकर बोले सोनम वांगचुक, कहा गांधी जी का रास्ता आज भी प्रासंगिक। कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोले सपा सांसद अफजाल अंसारी। बेऊर जेल में कटी तेजप्रताप यादव की 3 रातें, घर का खाना और एसी बैरक की डिमांड, सीने में दर्द की शिकायत पर 3 बार अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले छात्र को लगी एक एक लाठी का हिसाब लेंगे, पूछेंगे कि लाठियों पर कीलें क्यों थी। रामगोपाल यादव ने कहा कानून से पेपर लीक नहीं रुकेगा। हरियाणवी डांसर खुशी चौधरी ने जंतर मंतर पर पीएम मोदी को अपशब्द कहे, कहा सरकार की वजह से मैं कुंवारी हूं। विवाद होने पर बोली मैं शर्मिंदा हूं, एक्शन मत लेना। ट्रंप बोले हमें क्या बेचना है ये कोई नहीं बताएगा। तुर्की को F-35 फाइटर जेट बेचने पर इजराइल की आपत्ति खारिज। मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकती है एक नई जंग, सऊदी अरब का यमन की राजधानी सना पर बड़ा हमला, हूती ने शुरू की समुद्री नाकेबंदी। ट्रंप बोले अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं, ईरान को फिर दी धमकी, कहा खार्ग आइलैंड पर अटैक की एआई तस्वीर भी हमने शेयर की। इराक पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले, ईरान की कार्रवाई के बाद एरबिल में कई धमाके सुने गए। नेतन्याहू की आपत्ति पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, कहा कोई भी बाहरी नेता अमेरिका की हथियारों की बिक्री पर असर नहीं डालता है। साथ ही साथ ये भी कहा कि कोई भी मुझे ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले रूस अगर ईरान की मदद भी कर रहा है तो उसका कोई असर नहीं हुआ है। ईरान के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसा अमेरिका, हूती विद्रोहियों का धमाका सऊदी को दहलाया। ईरान को रूस दे रहा अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सूचना, ट्रंप बोले पुतिन से पूछूंगा। फ्रांस के जंगलों में भीषण तबाही, मैक्रो बोले हम मिलकर जीतेंगे ये लड़ाई। बीजिंग में भारत चीन बैठक, संबंधों को सुधारने पर जोर, यूक्रेन को ड्रोन रोधी एआई तकनीक देगा ब्रिटेन। रूस से जंग बढ़ाना चाहते हैं पुतिन, रूस 5 लाख सैनिकों की करेगा भर्ती, जेलेंस्की की दावों से मचा हड़कंप। यूक्रेन के एक हमले से मचा हड़कंप, ईरान और रूस की नाराजगी बढ़ी, जेलेंस्की को मिली चेतावनी। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का नेतन्याहू पर टिप्पणी से इंकार, बयानबाजी में दिलचस्पी नहीं, कहा यहूदियों की सुरक्षा प्राथमिकता है हमारी। फ्रांस में जंगलों की आग के दौरान पहली बार बने फायर क्लाउड। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी एडवाइजरी हुई जारी। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, 19 लोगों की जान गई। चुनावों का लोगों ने बहिष्कार किया था, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे। तेहरान ने लगाई हमले रोकने की गुहार, ट्रंप बोले ईरान की सेना पूरी तरह तबाह। यूक्रेन के खार्किव में रूसी मिसाइल हमले से मची तबाही, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। डोनाल्ड ट्रंप बोले हमने ईरान की सेना को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इराक पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले, ईरान की कार्रवाई के बाद एरबिल में कई धमाके सुने गए। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलीबारी, 19 लोगों की जान गई। मुजफ्फराबाद मार्च के बीच भीषण हमला। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।